नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं सतगुरु बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। ऐसा कोई अज्ञान ना हो जो आपको 1% भी परेशान कर पाए। हर रुकावट को आप ऐसे तोड़ते चले जाओ जैसे सुनामी की लहर अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को तोड़ती चली जाती है। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। मैं बस यही अरदास करूंगा परमपिता परमात्मा से। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आप लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, समझ में आता है कि आप हर चीज को समझ रहे हो। और बहुत से तो ऐसे भाई हैं जिनका मुझे मैसेज आता है, कॉल्स आती हैं, जो पहले तो हमसे, हमारे सत्संगों से नफरत करते थे, जो एक भी सत्संग पूरा नहीं सुन पाते थे उसको बीच में ही बंद कर देते थे। लेकिन जो गुरु का ज्ञान होता है, शब्द का बाण होता है, अगर वो एक बार दिल में लग गया तो उसके अज्ञान का नाश होना ही होना होता है। चाहे कितना ही बच के क्यों ना भाग जाए इधर उधर, जो तीर लगा है वो तो अपना काम करके ही छोड़ेगा। ऐसे भी भाई आते हैं जो शुरू में केवल एक ही सत्संग सुन के हमारे सत्संग बंद कर दिए जिन्होंने सुनना, उसके बाद 2-2, 3-3 महीने तक नहीं सुना, लेकिन उसके बाद फिर मालिक की ऐसी प्रेरणा हुई, वो जो सत्संग सुना था उसमें कोई बात ऐसी दिल में लग गई जो दोबारा सत्संग सुनने पे मजबूर हो गए। और जब दोबारा सुनना शुरू किया तब हर चीज क्लियर होती चली गई। बहुत से ऐसे फोन आते हैं, मैं अंत में रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा। तो मेरे भाइयों, मुद्दा यही है कि हमने सत्य को पहचानना है, सत्य को जानना है कि सत्य है क्या। क्योंकि ग्रंथों में जो भी कुछ दिया गया है वो कोड वर्ड में दिया गया है। अगर तो भेदी गुरु है जो इन कोड को खोल सकता है तब तो ठीक है, आपकी भक्ति बनेगी, आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर इन कोड को वो गुरु खोल ही ना पाए और जो लिखा है वही मंत्र समझ के जपवा दे, तो मेरे भाई जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। जैसे वाणियों में लिखा है ओम और सोहम, तो ये कोड लगे हैं। क्या है ओम, क्या है सोहम, ये खोल के बताना होता है, ना कि इनको मंत्र बना के जपना होता है। जो गुरु इनको जपने के लिए बोल देता है, असल में वो कोड खोल ही नहीं पाता, और जो सामने लिखा है उसी को सत्य मान के अपने शिष्यों से वो नाम जपवा देता है। खुद का भी जीवन बर्बाद कर लेता है और लाखों शिष्यों को भी नरक की अग्नि में डाल देता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज को समझना है, हर चीज को पूरे ध्यान से एकाग्र होके समझना है, तभी बात बनेगी। अन्यथा गुरु धारण किया या ना किया एक ही बात हो जाएगी। जैसे आपने कहीं की टिकट ली, किसी स्टेशन से आपने घर जाने की टिकट ले ली, लेकिन अगर आपने गाड़ी ही गलत पकड़ ली तो पैसा भी गया और टिकट भी गई और समय भी गया। आप उस स्थान से तो चले लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए जहां आपने जाना था। इसी प्रकार जो सत्य ज्ञान है वो आपको सत्य स्वरूप तक लेके जाता है। अगर आप सत्य स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए और किसी मायावी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकह लोक में चले गए, तो जानो कि तुमने अपना सर्वनाश कर लिया। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए तुमने गुरु धारण किया वो वस्तु वहां नहीं मिली तो कोई फायदा ही नहीं। गुरु धारण करके कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझो, गहराई से समझो। एक एक वाणी का सही अर्थ बता के आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा।
निष्पक्ष भाव से समझो, निष्पक्ष भाव से, कभी पक्षपात मत करो। सत्य देखो कि क्या है, गवाही स्वयं अंदर से आएगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वाणी को अच्छी तरह समझो। ये वाणियां मैंने घर में नहीं बनाई बैठ के, ये परमात्मा ने आप लोगों के लिए लिखवाई हैं, ताकि सही समय आने पर उसके बच्चे उसकी असली, उसके मूल ज्ञान को समझकर जन्म मरण से मुक्त हो सकें। ये इसलिए लिखवाई गई है। तो आज की वाणी हम लेंगे कबीर सागर से। बहुत ही प्यारी वाणी है, बहुत ज्यादा विवेक जागृत करने वाली वाणी है। पूरा मन लगा के आपने समझना है, हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो क्या कहती है वाणी? जो कोई शब्द का खोजी होई, ता कहां भेद बतावहु सोई। एक मन एक चित जाकर होई, ना कह ज्ञान न भावहु सोई। यहां पर एक चिन्ह लिखा है, यहां पे चित होगा, और जहां पे भापहु लिखा है वहां भावहु होगा। तो यहां पे समझाया गया कि जो कोई शब्द का खोजी होई, जो भी परमात्मा का सच्चा हंस, सच्चा जीव, खोजी जीव, जो शब्द का खोजी है, अगर वो शब्द का खोजी है, ता कह भेद बतावहु सोई, उसको वो भेद बता देना है। इक मन इक चित जाकर होई, यानी उस भेद में, उस ज्ञान में एक मन एक चित हो जाएगा अगर, यानी पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तब क्या होगा? ना कह ज्ञान ना भावहु सोई। यानी जितना भी ये कह ज्ञान है, कह ज्ञान यानी बोलने में जो आता है, जितने भी अक्षर आते हैं, जितने भी शब्द बोलने में आते हैं, ना कह ज्ञान ना भावहु सोई, उसको ये कह ज्ञान यानी अक्षर ज्ञान नहीं भाएगा। वो जप तप से न्यारा हो जाएगा। दो प्रकार का ज्ञान होता है, बताया था आपको, एक कह ज्ञान, एक अकह ज्ञान। तो कह ज्ञान यानी अक्षरों का ज्ञान उसको बिल्कुल नहीं भाएगा। तो आगे कहते, द्वितीया मन जाही कर भाई, तासो राखो भेद छिपाई। जो गुरु सो कोई अंतर राखा, धर्म राय मुगदर सोई चाखा। यानी द्वितीया मन, यानी जिसका मन अभी शब्द गुरु में नहीं लगा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है उसका शब्द गुरु में, क्योंकि वो मंत्रों को ही शब्द मान के बैठा है कि मंत्र ही शब्द है, मंत्रों को जपूंगा तो मुक्ति मिलेगी। वहां पर उसका द्वितीय भाव हो जाता है, यानी दो भाव हो जाते हैं। वो समझ तो रहा है कि शब्द गुरु कोई चीज है, लेकिन उसका मन कहां अटका पड़ा है? 52 अक्षरों में। द्वितीया मन जाही कर भाई, तासो राखो भेद छिपाई। जो अभी पूर्ण विवेकी नहीं हुआ, पूरा विश्वास जिसको नहीं हुआ, पूरा अटल नहीं हुआ ज्ञान पे, उसको अभी भेद मत बताओ, छिपा के रखो, उसको 52 अक्षरी नाम दे दो। जैसे बोला था, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञानी अगाध सुनावे। कि जब शब्द में निश्चय आ जाएगा, कि निश्चय हो गया कि शब्द ही गुरु है, तब उसको अगाध ज्ञान देना चाहिए, नहीं तो उसको 52 अक्षरी दो। धीरे 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 उसको ज्ञान समझाते रहो। जब उसको पूर्ण बोध हो जाए तो उसको शब्द गुरु का भेद बता दो। तो कहते हैं, जो गुरु सो कोई अंतर राखा, धर्म राय मुगदर सोई चाखा। जो परमात्मा और शब्द गुरु में कोई भेद रखता है, यानी शब्द गुरु को तो मानता है कि मंत्र है, और परमात्मा को मानता है कि वो कोई आदमी है, उसी आदमी ने कोई मंत्र भाखे वही शब्द होता है। यानी कबीर साहब ने कोई शब्द उच्चारण किए तो कबीर साहब परमात्मा है, और जो शब्द उच्चारण किए वो मंत्र है, वो शब्द गुरु है। कुछ लोग ऐसा सोच के बैठे हैं।
उनके लिए बोला कि जो गुरु सो कोई अंतर राखा, धर्म राय मुगदर सोई चाखा। यानी जो शब्द और परमात्मा में अंतर समझते हैं, उनके लिए धर्म राय का मुगदर पड़ा है, मुगदर। और वही मुगदर वो चखेगा, अंत समय में मारा जाएगा। तो आगे कहते हैं, गुरु की महिमा अगम है, अकह कही नहीं जाए, गुरु पद रज ही में धरे, सत्य लोक कह जाए। कि गुरु की महिमा अगम है, वो कहने में नहीं आती, वो अकह है। और गुरु पद रज ही में धरे, सत्य लोक कह जाए। जो गुरु को अपने हृदय में स्थान दे देता है, शब्द गुरु को, वो अपने सत्य लोक को यानी अपने सत्य स्वरूप में वो सुरत सदा के लिए समा जाती है। तो आगे कहते हैं, सत्य लोक सतगुरु को बासा, ब्रह्म कीन गुरु माही निवासा, गुरु के चरण रहे लवलाई, ताकि महिमा वर्ण न जाई। यानी जो सतलोक है वो सतगुरु के वास को ही बोला गया है। जहां पे सतगुरु वास करता है, यानी जहां पे शब्द गुरु है, उसी को सतलोक बोला गया है। उसी में सुरत को समाना है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। तो कहते हैं, सत्यलोक सतगुरु को वासा, ब्रह्म कीन गुरु माही निवासा। कि वो परमात्मा, यहां ब्रह्म परमात्मा के लिए संकेत किया गया है। ब्रह्म कीन गुरु माही निवासा, कि वो परमात्मा स्वयं गुरु रूप में आपको ज्ञान देता है। इस तीन लोक में आपको नामदान देके यहां से सदा सदा के लिए छुड़वा के ले जाता है। गुरु के चरण रहे लवलाई, ताकि महिमा वर्ण न जाई। जो गुरु के चरणों में अपने चित्त को लगा लेता है, उसकी महिमा बोली नहीं जा सकती। उसकी महिमा अनंत हो जाती है। उस गुरु की तो है ही है, और उस शिष्य की भी महिमा अनंत हो जाती है। क्योंकि वही शिष्य उस पीव अवस्था को प्राप्त होके एक दिन स्वयं वो गुरु रूप हो जाता है। वही शब्द हो जाता है, जिसके लिए बोला गया, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। कि शब्द की परख कर ले भाई, अगर तूने शब्द स्वरूप होना है तो, नहीं तो देह स्वरूप ही रहेगा। यहां भी देह लेके बैठा है, किसी लोक में चला जाएगा, वहां पे भी देह का चक्कर ही पड़ा रहेगा। सतलोक जाएगा, अलख लोक जाएगा, अगम लोक जाएगा, किसी नरक लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक में जाएगा, गोलोक में जाएगा, शिवलोक में जाएगा। हर जगह शरीर ही मिलेगा। लेकिन अगर शब्द गुरु को चीन लेगा तो शब्द गुरु तुझे विदेही रूप दे देगा। उसके बाद कोई शरीरों का खेल ही नहीं बचेगा। सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी अवस्था में रहेगा। हमेशा के लिए विधेय अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जिसके लिए साहिब ने कहा है, हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सनेही। कि मैं शब्द सनेही हूं, उस शब्द को मानता हूं जो पैदा नहीं किया जा सकता, जिसका अंत नहीं होता। बाकी जितने भी शब्द हैं, ये सब बोल के पैदा किए जाते हैं और एक दिन इनका अंत हो जाता है। तो आगे कहते हैं, गुरु और शब्द एक कर जाना, ताकि त्रास धर्म भय माना। जो कोई यह भेद ना जाने, धर्म राय तह कहां सन्माने। यानी जो गुरु को और शब्द को एक करके जानते हैं, जिनके लिए गुरु और शब्द में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं, जो शब्द गुरु को मंत्र नहीं मानते, जो शब्द गुरु को स्वयं परमात्मा मानते हैं, ताकि त्रास धर्म भय माने। उससे तो धर्मराज भी भय मानता है। जो कोई यह भेद ना जाने, जो इस भेद को नहीं जानता है, जो शब्द गुरु की महिमा नहीं जानता है, धर्म रायता कहां सम्माने। धर्म राय उसका सम्मान नहीं करता है, उसको 84 में डालता है
और मुगदर की मार चखाता है। तो आगे कहते हैं, आत्म ज्ञान जाहि कहाँ होई, ताको काल न चापे कोई। ऐसी धरण धरो धर्मदासु, भव सागर तय होए उदासु। सकल पसारा शून्य समाना, शून्य ही माही शब्द बखाना। शून्य शिखर की डोरी पावे, देह छोड़ सतलोक सिधावे। यानी हे धर्मदास, जिसको भी आत्मज्ञान हो जाता है गुरु की दया से, उस भेदी सतगुरु की दया से, ताको काल न चापे कोई, उसको काल जाल नहीं उलझा सकता। काल उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। ऐसी धरण धरो धर्मदासु, भव सागर ते होए उदासु। यानी तुम ऐसा भाव बनाओ, अपनी ऐसी धारणा धरो कि भवसागर में यानी 3 लोक में उदास होके रहो। ये सुख दुख जितना भी है, जितना भी माल खजाना है, इसमें होते हुए भी आप उदास रहो, परमात्मा को याद करो। सकल पसारा शून्य समाना, शून्य माही शब्द बखाना। ये जितना भी पसारा दिखाई दे रहा है, जितना भी साकार दिखाई दे रहा है, ये सब निराकार में समा जाएगा एक दिन। ये सब साकार उस शून्य में समा जाएगा और सतगुरु उसी शून्य में आके उस शब्द का बखान करते हैं। वो बंदी छोड़ विदेही गुरु इसी शून्य में आके एक सतगुरु का रोल निभा के चले जाते हैं। हम इसी शून्य में फंसे हुए हैं और सतगुरु भी इस शून्य में आके हमें शून्य से पार होने का भेद बता के चला जाता है कि कैसे हम शून्य को त्याग के अपने असली स्वरूप में आ सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, शून्य शिखर की डोरी पावे। भेद भी बता दिया उन्होंने कि शून्य की शिखर पे एक डोरी है, अगर वो डोरी तुमने प्राप्त कर ली तो तुम शून्य से परे हो जाओगे, क्योंकि ये शून्य का काम ही यही है कि बार बार जन्म और मरण को अस्तित्व में लाना। तुम्हें मरने भी नहीं देगा, एक बार मारेगा दोबारा पैदा कर देगा, क्योंकि जन्म मरण का काम ही इस ब्रह्म का शून्य का है। तो इससे निकलने का रास्ता भी बता दिया कि शून्य शिखर की डोरी पावे, देह छोड़ सतलोक सिधावे। जो शून्य शिखर की डोरी को प्राप्त कर लेगा वो इस शरीरों को छोड़ के हमेशा के लिए अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो जब साहिब ने आत्मज्ञान की बात करी धर्मदास जी महाराज से, तब धर्मदास जी ने बड़े प्रेम से पूछा कि धर्मदास कह सुनो गुसाई, आत्मज्ञान गम में नहीं पाई। आत्मज्ञान मोहि समझाऊ, जासो सकल हंस मुक्ताऊ। कि हे बंदी छोड़, मुझे समझाओ कि आत्मज्ञान क्या होता है। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, मैं आत्मज्ञान का गम्य नहीं पा रहा हूं, मुझे खुल के समझाओ। आत्मज्ञान मोहि समझाओ, जासो सकल हंस मुक्ताऊ। आप मुझे खुल के बताओ आत्मा के बारे में, तभी तो मैं इन हंसों को मुक्ताऊंगा। तो कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास ये मता अपारा, ताकर जो मैं कहूं विचारा। तब साहिब दया चितलाई, आत्म ज्ञान तुम्हें समझाई। गम्य अगम्य ज्ञान जब पावे, आत्म ज्ञान तब घट ही समावे। सत्य शब्द जब रहे समाई, सब ही ठाम लोक है भाई। शत्रु मित्र एक कर जाना, साच झूठ एक ही कर माना। साच झूठ दोनों मिट गयऊ, दिव्य ज्ञान जाके घट भयऊ। यानी हे धर्मदास, ये मता अपारा है, ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। इसको कम विवेक वाले, कम बुद्धि वाले जीव इसको नहीं समझ पाते। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है जिसका मैं तुम्हें विचार करवा रहा हूं। ताकर जो मैं कहूं विचारा, तब साहिब दया चितलाई, आत्म ज्ञान तुम्हें समझाई। जब परमात्मा की दया जीव पे होती है
तब उसको आत्मज्ञान समझ में आता है। जैसे तुम्हारे ऊपर दया हुई है साहिब की, तभी तुम्हें यह आत्मज्ञान समझाया जा रहा है और तुम इसको समझ रहे हो। गम्य अगम्य ज्ञान जब पावे, आत्म ज्ञान तब घट ही समावे। सत्य शब्द जब रहे समाई, सब ही ठाम लोक है भाई। यानी गम अगम का ज्ञान जब पता लग जाता है, हर चीज समझ में आने लग जाती है, ये परा और अपरा ज्ञान समझ में आने लग जाता है, तब आत्म ज्ञान घट में समाता है। कुछ लोग आत्म ज्ञान को और जीव ज्ञान को समझ नहीं पाते। उनको लगता है जहां पे मैं आत्मा बोल रहा हूं, वहां पे मैं जीव की तरफ बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है भाई। आत्मा में और जीव आत्मा में जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा अलग है, जीव आत्मा अलग है, ब्रह्म आत्मा अलग है, जिसको विश्वात्मा बोला जाता है। जो पूरे विश्व में व्याप्त है, ब्रह्म है, वो जीव आत्मा से ऊपर की अवस्था है। और ब्रह्म अवस्था से जो ऊपर है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप अवस्था है, जिसको हम परम कह देते हैं, परम आत्मा। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शायद ये जीवात्मा और आत्मा को एक ही बोलता है, यानी जीवात्मा और परमात्मा को एक ही बोलता है, या आत्मा या परमात्मा को एक ही बोलता है। ऐसा नहीं है भाई। आप जब गहराई से सत्संग सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि जीवात्मा क्या होता है, ब्रह्म आत्मा क्या होता है, और पार ब्रह्म आत्मा जिसको शुद्ध चैतन्य स्वरूप, निज स्वरूप, अकह स्वरूप, अनाम स्वरूप, अडोल स्वरूप, अबोल स्वरूप बोला जाता है, वो कुछ अलग है, वो अलग है इनसे। तो कहते हैं जब ये गम अगम का ज्ञान समझ में आ जाता है, तब आत्म ज्ञान घट ही समावे। तब उस आत्म ज्ञान की तरफ ये जीव अग्रसर होता है। तब ये आत्म ज्ञान घट में समाना शुरू करता है, जब वो सुरत शब्द योग करना शुरू करता है। सत्य शब्द जब रहे समाई, जब सच्चे शब्द में यानी सत्य शब्द, सत्य नाम में जब रहे समाई, जब ये सुरत उसमें समाई रहेगी, सब ही ठाम लोक है भाई। यानी जितने भी ये घट हैं, आत्म घट, यही लोक बन जाते हैं, यही लोक कहलाते हैं। इन्हीं आत्म घट में सुरत समा जाती है और वो जीव अवस्था को त्याग के अपने असली आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है, और वही आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप एकाकार हो जाते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। वहां पर द्वैत रह ही नहीं जाता, वहां पर गुरु चेला भाव एक हो जाता है, जिसके लिए बोला गया है शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो शब्द में समा के शब्द रूप ही हो जाता है, गुरु भी और शिष्य भी। तो यहां पे जो सत्य शब्द बोला गया है, ये कोई ओम सोहम नहीं है भाई, कि सत्य शब्द यानी सत्य नाम को ओम सोहम बता दो, नहीं। सत्य शब्द है परमात्मा का असली शब्द, जिसको शब्द गुरु बोला जाता है। तो आगे कहते हैं शत्रु मित्र एक ही कर जाना, साच झूठ एक ही कर माना। साच झूठ दोनों मिट गयऊ, दिव्य ज्ञान जाके घट भयऊ। यानी उस अवस्था को प्राप्त होने के बाद शत्रु और मित्र एक से ही लगने लग जाते हैं। आपके भाव उन दोनों के लिए एक हो जाते हैं, ना तो कोई अच्छा लगता है और ना ही कोई बुरा लगता है। इसीलिए साहिब ने बोला कबीर खड़े बाजार में, सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कहते साच झूठे एक ही कर माना। यहां पर बहुत गुप्त भेद है, इसको अच्छी तरह समझना है। कोई ऐसा ना सोचने लग जाए कि सच और झूठ को एक ही मान लेना है, ऐसा नहीं है। साच झूठ एक ही कर माना का मतलब है कि जितना भी अधूरा ज्ञान इस दुनिया में लिखा गया है वो भी 52 से लिखा गया है, और जितना भी सच्चा ज्ञान इस दुनिया में लिखा गया है वो भी 52 से लिखा गया है। अगर आपको आत्म अवस्था प्राप्त नहीं हुई और उसके अलावा
आपको ये ज्ञान भले समझ में आ जाए कि ये सच्चा ज्ञान है और ये झूठा ज्ञान है, तब भी आप मुक्त नहीं हो सकते। वो दोनों प्रकार के ज्ञान भी एक बंधन है जब तक आपको उसका अनुभव नहीं हो गया। इसीलिए बोला कि सांच झूठे एक ही कर माना, कि चाहे झूठा ज्ञान 52 अक्षर का लेके बैठे हो, भले सच्चा ज्ञान भी 52 अक्षर का लेके बैठे हो, तब भी आपको वो आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। सांच झूठ दोनों मिट गयऊ, दिव्य ज्ञान जाके घट बयऊ। यानी कि सच और झूठ ये जितना भी ज्ञान है ये सब मिट जाता है जब वो आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर जीव ये नहीं देखता कि क्या सत्य है क्या असत्य है, वो अपने अनुभव में रहता है, वो अनुभव ज्ञान में रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, वो अपनी मस्ती में एकमेक रहता है। वो उस मालिक के साथ सदा सदा अनंत समय के लिए एक हो जाता है। इसीलिए बोला सांच झूठ दोनों मिट गए, दिव्य ज्ञान जाके घट बयऊ। तो मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है। एक एक शब्द में इतनी गहराई है कि कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन मालिक की दया से आपको हर चीज समझाई जा रही है। बिल्कुल पक्षपात नहीं करना है, एक एक शब्द को अपने अंतर मन में बैठा लेना है और पूरा दिन निर्णय करना है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। सत्य को पकड़ के सत्य के पास चले जाना है और उस आत्म अनुभव को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद ही आपका जन्म और मरण सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, पूरा विचार करना है, पूरा विचार करना है, तभी यह ज्ञान समझ में आएगा। तो इसी के साथ मुझे विदा करें और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा और आपके जितने भी सवाल हैं सबका जवाब उन्हीं सत्संगों में मिल जाएगा। तो मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, मेरे धर्मदास जी, मेरे पलटू साहिब, मेरे भीखा जी, मेरे सब संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।